अर्पिता एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहां लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था। जहां 10वीं तक पढ़ाई कर ली, बस उसके बाद शादी करवा दी जाती थी। पर अर्पिता के माता पिता ने उसे बड़े प्यार के साथ पाला और अपने घर परिवार मोहल्ले वालों से लड़ झगड़ कर अर्पिता को कॉलेज पढ़ने भेजा। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो हमेशा अर्पिता को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। इसलिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। गांव से निकलकर जब अर्पिता पहली बार शहर में आई थी तो उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का वातावरण, खुले विचार, बिना रोक टोक की बहुत पसंद आ रही थी। क्योंकि लड़के भी कॉलेज में पढ़ते थे। अमित से उसकी मुलाकात दूसरे मंजिल से नीचे उतरते हुए हुई थी। वो फाइनल ईयर में था और अर्पिता फर्स्ट ईयर में। ये पहली दोस्ती जो हुई वो अर्पिता को अमित का दीवाना कर गई। फाइनल एग्जाम आते आते तो दोनों शादी के सपने देखने लगे थे। अमित का तो वैसे भी आगे पढ़ने का मन नहीं था। उसको तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था। इसलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना ही बड़ी बात हो गई थी। लेकिन इधर अर्पिता पर तो अमित के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर में आने वाली हर लड़की की शिक्षा को रोक देगा। अमित ने उसे सपने भी रंगीन ऐसे ही दिखाए थे। वो तो अक्सर उससे यही कहता था, आखिर इतना पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है? अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो। हमारे यहाँ तो नौकर काम करते हैं। तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद आराम करना है। अर्पिता धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव में पली बड़ी लड़की को शहर का आराम अपनी ओर खींचने लगा था। उसे अमित पर अपने से ज्यादा विश्वास हो चला था। पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो अमित के माता पिता भी नहीं थे। आखिर अर्पिता उनके स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी अमित को शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन अमित तो अर्पिता के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे अर्पिता के माता पिता को पता चल गया और वो उसे यहाँ से वापस गांव ले गए। एक रात अर्पिता सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग आई। पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी माँ की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लिए थे। अमित तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर अमित के माता पिता ने तो शुरू में उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने सोने के गहनों को बेचकर उन्होंने अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक समीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का नशा उतरा और पैसे भी खत्म हो गए, तो दोनों का आटे दाल के भाव पता चल गए। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लगी। लेकिन दोनों की समस्या ज्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि अमित अपने माता पिता का अकेला बेटा था। बाकी तो दोनों बेटियां थीं। बुढ़ापे में बेटा ही सब कुछ संभालेगा, ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो खुद अमित को लेने आ गए और मजबूरन उन्हें अर्पिता को ले जाना पड़ा। आज घर में काफी रौनक थी। छोटी नंद शिवानी की शादी 5 दिन बाद ही थी, तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी ननद बिल्लो और उसके पति भी घर आए हुए थे। सब लोग पिताजी के कमरे में बैठकर इसी बारे में बात कर रहे थे, जबकि घर की बहू अर्पिता सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई। लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग नाराज होने लगे। अर्पिता को ये बात बहुत खराब लगी, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता दिया और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति अमित से अर्पिता को बाहर भेजने का इशारा किया, जिसे अर्पिता ने देख भी लिया। लेकिन अनजान होने का नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही। अंत में अमित ने अर्पिता से कहा, हम लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। अर्पिता ने प्रश्न भरी नजरों से अमित को देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती? मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात उसकी ननद ने समझ ली, इसलिए वो अर्पिता से बोली, भाभी, वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम खत्म कर लो।
वैसे भी आपको पता है, शादी के घर में बहुत से काम होते हैं और आप घर की बहू हो तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर अर्पिता ने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ। बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है। घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है। मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता। पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करें, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना इसलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर निकल रहे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पिताजी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाएं कहकर निकल गई। सासू माँ जी भी बाहर आई और अर्पिता को काम बता दिया। बहू, हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना।